हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉन्ग बेस स्टडीज़। आज बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि अपनी जॉब के कारण थोड़ा मार्च क्लोजिंग होने की वजह से ज़्यादा बिजी हो गया था। तो अब जो है मेरी छुट्टी भी नॉर्मल हो गई है। अब मैं रेगुलर आपको अपडेट करता रहूँगा जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो या टेक्निकल्स हो। तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट का मैं अपडेट नहीं दे पाया, जैसे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर्स की आई, NBS की आई, NSPC की आई। बहुत सारी रिक्रूटमेंट को मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए सॉरी। बट नाउ वी विल अपडेटेड, और अपकमिंग अब जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो आप लोगों के पास समय से पहले रिक्रूटमेंट जैसे ही आएंगी आप लोगों के चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और अपने बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप किसी भी रिक्रूटमेंट को देखने से चूकने से बच सकें, क्योंकि अभी के समय में रिक्रूटमेंट आप जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो चुकी है, खास करके जब रेलवे इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट सेल जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हमारे देश में रिक्रूटमेंट्स की कमी हो गई है। तो इसके लिए आप मैं तो मेरा तो एक ही सुझाव होगा कि आप कम से कम इस जॉब नोटिफिकेशन को, जो भी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, इस जॉब रिक्रूटमेंट चैनल्स को, जो भी है, चाहे मेरी हो चाहे अदर कोई भी हो, तो आप सभी को सब्सक्राइब करके रखें। अदर जो भी यूट्यूब पे इधर उधर वायरल के न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे टाइम एक्सपेंड करते हैं, उससे अच्छा ये होगा कि आप इस कोई भी जो भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्रोवाइड करवाती हैं, आप उसको ज्वाइन कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखें ताकि कोई भी रिक्रूटमेंट जो है आपसे आपकी नज़रों से बच के नहीं जा सकते। इसी तरह जैसे आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर सिंह बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक ज़बरदस्त जॉब है, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा अपडेट मैं देना चाहूँगा, तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सीटें कितनी अवेलेबल हैं। तो आप देख लीजिए कि लीगल ऑफिसर्स की जो है वैकेंसीज हैं 20। इसी तरह इसमें सीरियल 3 और सीरियल 1 की पोस्ट हैं 40, और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस सेल्स की हैं 150, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के हैं 700, जो कि बहुत ज़्यादा है। और एज लिमिट भी देख लेते हो आप, 21 से 30 साल, और OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 33 से 35 साल रहने वाली है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशन के लिए एक ही रिक्रूटमेंट है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट अप्रोक्स जनरल कैटेगरी के लिए 35 है, OBC और SC ST के लिए एज पर रेगुलेशंस है, मतलब OBC के लिए 38 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स जो होता है 40 ईयर्स के लिए है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशंस के लिए देखें तो अब इसमें दो सीटें हैं और 21 से 30 साल की इसकी एज रिक्वायरमेंट है। अब इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लीगल MMG S3 पोस्ट के लिए है आपको बैचलर इन लॉ डिग्री, ठीक है। लॉ डिग्री में भी आप देख लो कि इसमें क्या है, एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है, जबकि सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि किसमें किस तरह के एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम इसमें जो मांग रहा है, मिनिमम 5 ईयर्स एज ए लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और PSU, और प्रैक्टिसाइजिंग बार और जस्टिस सर्विस, मतलब कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में हो इस आपके अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कैंडिडेट शुड प्रोसीड्यूड ए सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग, हाँ, आपने जो भी वर्क किए हैं उसके आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होना मस्ट है। उसके बाद आप देख लो MMG S2 के लिए, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए इन लॉ में। इसके लिए 3 साल का चाहिए एक्सपीरियंस आपके लिए एज पर फर्स्ट। उसके बाद आप देख लो MG सेकेंड के लिए सेम कैटेगरी है, बट इसमें क्या है, ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस सेल्स के लिए है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट मानी गई है क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 2 ईयर्स आपके पास MBA होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी, और डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन इज मार्केटिंग सेल्स, ठीक है। मार्केटिंग में होना चाहिए, सेल्स में होना चाहिए, रिटेल में होना चाहिए। द इंस्टीट्यूट शुड बी अप्रोप्रिएट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। और AICTE या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की शर्त क्या है, अप्रूव्ड बाय, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन क्या है इसमें कि सर्टिफिकेशन इन बैंकिंग फाइनेंस बिफोर ज्वाइनिंग एनी प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, ठीक है। तो कोई भी प्राइवेट और पब्लिक बैंक में भी अगर आपके पास 3 साल का सेल्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का अगर एक्सपीरियंस है तो आप क्वालिफाइड हैं और आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल क्या है, 4 ईयर्स वर्थ एक्सपीरियंस, अब एडिशनल क्या है, 4 ईयर्स वर्थ एक्सपीरियंस इन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके पास 4 ईयर्स का इन सारे फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस सेल्स MG स्केल 1, 700 पोस्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें, और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होने वाली है। इसमें एज लिमिट है 21 से 30 साल, ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी एक्सट्रीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज AICTE। इसमें मिनिमम 2 ईयर्स का क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। क्या फील्ड कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस प्रोडक्शन इन बैंक्स म्यूचुअल फंड्स NBFCs एक्सेट्रा, इन सारे फील्ड में अगर 2 साल के पास आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हो, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशंस के लिए क्या है, MG स्केल 2 के लिए, MG स्केल 2 के लिए इसमें भी 2 साल का आपको MBA कोर्स मांग रहा है, और एक्सपीरियंस इसमें 5 ईयर्स मांग रहे हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑपरेशंस। स्केल 1 के लिए 2 पोस्ट हैं, 21 से 30 साल की एज रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर्स इसमें MBA और पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है, और इसमें एक्सपीरियंस कितनी चाहिए आपको, 3 ईयर्स की चाहिए। तो इतना आप लोग देख लिया। और यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन पॉइंट्स हैं SC ST कैटेगरीज वाइज। तो और और हम लोग देख लेते हैं इसमें इसकी सैलरी देख लो। सैलरी देख करके हर कोई प्राइवेट, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। सैलरी देख लो स्केल 1 के लिए 23,700 इंटू 980, लेवल 7 है ये, लेवल 7 की पोस्ट है ये। MG सेकेंड, MG थर्ड, अप्रोक्सीमेटली सारे ऑफिसर रैंक की पोस्ट है भाई। तो इसमें सैलरी आपको देखनी ही नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। इसकी लास्ट डेट के बारे में बात कर ले तो लास्ट डेट इसकी जो है डेट से पहले ये देख लेते हैं इसकी ऑनलाइन टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीड्यूर और ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से होंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो है, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्रोमाइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर द पोस्ट इन स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इन डिसिप्लिन्स ऑफ लीगल, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, सेल्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑपरेशन, फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। हाउएवर इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये सारे कंडीशन जो कि सारे रिक्वायरमेंट मानी जाती है, मतलब आपकी क्वालिफाई करनी है आपको। जो कि एग्जाम का पैटर्न है, रीजनिंग आपके 50 नंबर्स होंगे, 50 मार्क्स के, इंग्लिश होंगे 50 नंबर के होंगे, लेकिन उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे 25, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा आपका 0.5। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे, और 50 मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रोफेशनल नॉलेज जो होंगे, जो जिस स्ट्रीम में आपने की आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 50 क्वेश्चन हो गए, और उसके मतलब एक क्वेश्चन के 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी 75 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 200 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन आपके पास 200 रहेंगे, और टाइम जो है आपको 2 घंटे का दिया, टाइम जो आपको 2 घंटे का दिया मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। और हाँ, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 का पेनल्टी भी देना होगा अगर आप गलत क्वेश्चन लगा के आते हैं तो इसमें। और नेक्स्ट स्टेप होगा इसका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू या साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो इसमें से जो भी बैंक जो उसकी अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी नेक्स्ट स्टेप के लिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, हाँ वो तो सारे रिक्वायरमेंट की एक ही होती है, 60%, 50%, वो तो अलग चीज़ है। और देख लेते हैं इसमें फ़ी कितनी लगेगी। तो SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके लिए 100 रुपये लगेंगे, और जनरल और OBC को 600 रुपये देने होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ जस्ट मिनट। और अप्लाई करने के लिए आप इसके IBPS आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी अप्लाई करते वक्त जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। क्या फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ये सब वगैरह है। ये सब तो नहीं, ये सब नहीं करनी है। तो लास्ट डेट एक बार देख लेते हैं भाई, इसकी लास्ट डेट क्या है, कहाँ है। एक मिनट, मैंने इसे और सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए जितना जल्दी हो सके। तो एक मिनट, इसका लास्ट डेट आप लोगों को बता। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देख लो, इसके टॉप पे ही सारा डिटेल्स दिया हुआ था। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 5/12/2018, ये क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्स 2000, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5/12/2018। ये गलत है। इसको रिवाइज किया गया है, और इसकी लास्ट डेट जो है 24/3/2022 है, ठीक है। 24/3/2022, ये आपको ध्यान रखना है। 24/3/2022 से पहले आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। 24/3/2022, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, जो आपके रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक्स।